हेलो दोस्तों, मैं निरंजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को दर्शाएंगे सेनेगन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, किस कंट्री का सेनेगन वीज़ा लगता है, कौन सी कंट्री यूरोपियन कंट्रीज़ में आती हैं। क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स, बहुत सारे साथियों ने हमसे क्वेश्चन किया है, हमें पूछा है कि आप हमें सेनेगन कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रियों की विस्तृत जानकारी दीजिएगा वीज़ा से रिलेटेड। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे फॉलोअर्स, हमारे व्यूअर्स, हमारे क्लाइंट्स, हमारे एसोसिएट ट्रैवल पार्टनर्स सभी ने हमें कमेंट्स डाले हैं कि सेनेगन कंट्रीज़ के वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स है, यूरोपियन कंट्रियों के वीज़ा कौन कौन से होते हैं। तो मैं आज अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वही विस्तृत जानकारी लेकर आया हूं और वही विस्तृत जानकारी आपको देना चाहता हूं। सेनेगन कंट्रीज़ में 26 कंट्री आती हैं, जिसमें कुछ कंट्रियों के नाम मैं आपको विस्तृत बताना चाहता हूं। जैसे कि इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, नीदरलैंड हो गया, माल्टा हो गया, फिनलैंड है, डेनमार्क है, पुर्तगाल है, पोलैंड है, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और तुम्हारा ये माल्टा, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये सारी कंट्रीज़ सेनेगन कंट्रीज़ में आती हैं। उसके बाद यूरोप कंट्रीज़, यूरोप में जैसे कि जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, रोमानिया हो गए, बेलारूस हो गया और तुम्हारा ये टर्की भी यूरोप कंट्रियों में ही आता है। तो कुछ कंट्री ऐसी हैं जो यूरोप के बॉर्डर हैं, कुछ कंट्री ऐसी हैं जो यूरोप में आते हैं, सेनेगन में नहीं आते। तो मैंने आज आपको ये वो कंट्री बताई हैं जो सेनेगन में भी आती हैं और जो कंट्री यूरोप में भी आती हैं। तो इन कंट्रियों की फ़ाइलिंग हम कैसे प्रोसेस करते हैं, फाइलिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वीज़ा कौन सा इजी मिल सकता है। तो सेनेगन में सबसे पहले जो हम वीज़ा की बात करते हैं, जिसका वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, वो है नीदरलैंड एम्बेसी। नीदरलैंड एम्बेसी में, ऑस्ट्रिया एम्बेसी में और तुम्हारा फ्रांस एम्बेसी में बहुत ही इजी प्रोसेस है, बस आपके डॉक्यूमेंट्स सही होने चाहिए। अब पूछते हैं हमारे साथी लोग कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो मैं वो रिक्वायरमेंट्स आपको बताना चाहता हूँ कि इटली की, फ्रांस की, जर्मन की, पुर्तगाल की, स्विट्ज़रलैंड की जो सेनेगन कंट्रीज़ हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। उसके अंदर 32 कॉलम्स होते हैं। जो भी कॉलम्स आपके लिए नेसेसरी नहीं है, आप उसको नॉट एप्लीकेबल करके ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लेकिन जो कॉलम्स आपसे रिलेटेड है, आपकी जो क्वेरीज़ है, जो कॉलम्स पर्सनली बनाया आपके लिए है, तो वो आपको डेटा कंप्लीट करना ही होगा। अगर आप इनकम्प्लीट डेटा देते हैं, यानी कि आपकी जो जानकारी आपसे एम्बेसी पूछ रही है, आप उस जानकारी को सटीक या आंसरेबल नहीं है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपका वीज़ा 110% रिजेक्शन होगा ही होगा। सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन इज़ द मेन पार्ट ऑफ द एम्बेसी। आप वीज़ा एप्लीकेशन फिल करिएगा। वीज़ा एप्लीकेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपकी जो डेटा है वो कंप्लीट डेटा होना चाहिए, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो प्रोसेस में फ़ाइल रेडी करने से पहले आपको डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं। वीज़ा एप्लीकेशन टू एप्लीकेंट को पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी देने होते हैं। कवरिंग लेटर एड्रेस टू दी एम्बेसी, भाई आपका जो पर्पज़ क्या है। जो आप फ्रांस जा रहे हैं या स्विट्ज़रलैंड जा रहे हैं, तो आप अगर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो कवरिंग लेटर में बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, मतलब बहुत ही पॉजिटिव लैंग्वेज कि भाई आपका पर्पज़ क्या है, तो कवरिंग लेटर। उसके बाद नंबर 1 पे मैंने बताया वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, नंबर 2 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़,
नंबर 3 कवरिंग लेटर बताया आपको। अब नंबर 4 बताऊंगा मैं आपको आपके ऑक्यूपेशन प्रूफ विद पर्सनल बैंक स्टेटमेंट्स और कंपनी की स्टेटमेंट्स के साथ, वो भी लास्ट 6 मंथ के। अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयज़ हैं तो सैलरी स्लिप मेंशन करनी होगी। अगर आप कहीं पर बिजनेस रोटेट करते हैं यानी रनिंग कर रहे हैं, आपका कहीं बिजनेस है, तो आपको कंपनी की स्टेटमेंट्स के साथ अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स, जिसे बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट और आपकी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ आपको ये बैंक से लेनी है और उस पर स्टैंप लगवाना है बैंक की सील का। बैंक स्टेटमेंट हो गया। अब आप इनकम टैक्स रिटर्न, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इनकम टैक्स फाइल करते होंगे। 1 ईयर का है तो 1 ईयर का लगाइएगा, 2 ईयर का तो 2 ईयर का लगाइएगा। वैसे सेनेगन कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट 2 ईयर्स की या 3 ईयर्स की रिक्वायरमेंट ही पूछते हैं कि भाई आपकी 3 साल की बैंक स्टेटमेंट इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। तो आपको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, 3 ईयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न एम्बेसीज को शो करनी है, जिस भी एम्बेसी में आप वीज़ा डालते हैं। उसके बाद नंबर 5 आता है आपका, 6 आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। आप अगर 15 दिन के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, आपने इस कंट्री में भी जाना है, उस कंट्री में भी जाना है, यहाँ भी जाना है, तो आपको डे बाई डेज आइटनरी, ट्रैवल आइटनरी दिखानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस दिखानी है और होटल बुकिंग भी दिखानी है। ये डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं। और तब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएं तो फिर आप अपना वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसेस करिएगा। कौन सी कंट्री में डालना है उसकी अपॉइंटमेंट लीजिएगा। जिस दिन अपॉइंटमेंट का टाइम है उस दिन आप आधा घंटे पहले एम्बेसी पहुंचिएगा, VFS आइएगा, वहाँ पर अपनी फ़ाइल कंप्लीट प्रोसेस करके जाइएगा। ऐसा ना हो इनकम्प्लीट फ़ाइल लेकर जाएं और वहाँ पर फिर आपको टाइम वेस्ट हो जाए या आपको वापस भेज दें तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करिएगा और एम्बेसी में आप सबमिट करिएगा। अपना सबसे मेन होता है, अगर आपको वीज़ा लेना है तो आपका जो ID प्रूफ है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की लेटर हेड पे कवरिंग लेटर टाइप करिएगा, बिज़नेस की लेटर हेड पे कवरिंग लेटर टाइप करिएगा। आप अपना स्टैंप सील मार के दीजिएगा। प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर के साइन करिएगा, स्टैंप लगाइएगा। डायरेक्टर हैं तो प्राइवेट लिमिटेड हैं, डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर की साइन स्टैंप लगाइएगा। रिटर्न में भी आपका डायरेक्टर मेंशन होना चाहिए, प्रोप्राइटर मेंशन होना चाहिए। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, विजिटिंग कार्ड्स है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, होटल बुकिंग है, ट्रैवल आइटनरीज़ है, बैंक स्टेटमेंट्स है, फंडामेंटल्स जो आपके चेकलिस्ट के आधार पर रेडी हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेकर के पासपोर्ट के साथ अपना डॉक्यूमेंट एम्बेसी में सबमिट करिएगा। और मैं आपको 110% बताता हूँ कि अगर आप एलिजिबल हैं और आपने कोई भी कॉलम इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा है जो आपसे रिलेटेड है, 100% आपको वीज़ा मिलेगा। फेक कमेंट्स ना दें, कोई फेक दस्तावेज़ ना लगाएं जिससे कि एम्बेसी कंफ्यूज हो जाए या आपको इंटरव्यू के लिए बुला ले और आप वहाँ पर फंस जाएं। तो ये थी सेनेगन कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट्स। अब आते हैं यूरोप में। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं यार रोमानिया का वीज़ा के बारे में बताइएगा, टर्की के वीज़ा के बारे में बताइए। तो इसकी भी सिंपल चेकलिस्ट होती है। जो हमने सेनेगन में लगाए हैं वही पेपर आप यूरोप कंट्रीज़ में लगाइएगा, आपको वीज़ा मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब था साथियों, जैसा कि आपने मुझसे पूछा है कि सेनेगन वीज़ा की कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, वो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं। इटली, फ्रांस, जर्मन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड और तुम्हारा पुर्तगाल, पोलैंड, चेक रिपब्लिक और एस्टोनिया, माल्टा, लिथुआनिया। तो दीज आर ऑल टोटली सेनेगन कंट्रीज़। इन कंट्रियों का सिंपल यही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, फाइल VFS में दें, अपॉइंटमेंट लें और सबमिट करें। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इस डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और भी प्रॉपर्टी पेपर, कोई ऐसा कोई पेपर हो जो और आपका वॉल्यूम बढ़ा सकता है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर इनसे पेपर कम लगाते हैं या जो पेपर मैंने बोले हैं वो नहीं लगाते हैं
तो 100% आपको रिजेक्शन मिलेगी, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मुझसे पूछा वही मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया है। आप अगर नए हैं तो आप हमारा चैनल देखते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और दोस्तों को बताइएगा कि भाई इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स शेंगन कंट्रीज़ के लिए होती हैं। और हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आप सबके सामने स्टडी वीज़ा से रिलेटेड क्वेरी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।